सुंदरवन जंगल में सभी पक्षी अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे। उन्हीं पक्षियों में एक थी रानो चिड़िया। वह अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। उसका पति बहुत मेहनती था। वो पूरा दिन दाना जमा करता और फिर शाम को वो परिवार वो दाना खुशी खुशी खा लेता। एक दिन टूना चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया से कहता है, रानो, क्या हमारे बेटे कुकू ने भोजन खा लिया है? नहीं टूना, कुकू ने तो कल रात को भी भोजन नहीं खाया। वो जिद कर रहा है कि उसे मीठे जामुन खाने हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं जाता हूँ और अपने प्यारे बेटे के लिए मजेदार जामुन लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए टूना चिड़ा जाने लगता है। रानो चिड़िया उसे रोकते हुए फौरन से कहती है, रुके टूना, आपको तो पता है कि जामुन तो उल्लुओं के इलाके में है और उल्लू तो आपको मार डालेंगे। नहीं रानो, आप परेशान क्यों होती हो? मैं उल्लुओं से बात कर लूंगा। कोई कितना भी जालिम हो, दिल तो उसमें भी होता है ना। फिर पापा चिड़िया उल्लुओं के इलाके की तरफ चला जाता है। पापा चिड़िया दो ही जामुन तोड़ता है कि एक उल्लू पापा चिड़िया को देख लेता है और एक पत्थर उठा लेता है। पत्थर सीधा पापा चिड़िया की ओर दे मारता है। पापा चिड़िया जोर से जमीन पर गिरते हैं। जालिम उल्लू, मुझे अपने परिवार के लिए जामुन लेकर जाने थे। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया वहीं पर बेहोश हो जाता है। जालिम उल्लू पापा चिड़िया को अपने पंजों में उठाता है और दूर जंगल की बाहरी हिस्से में जाता है और वहां पर पापा चिड़िया को फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने के कारण पापा चिड़िया के पंख टूट जाते हैं। कुछ देर बाद पापा चिड़िया को बेहोश देखकर एक कबूतर वहां पर आ जाता है। कबूतर पापा चिड़िया को अपने ऊपर उठा लेता है और फिर उन्हें घर पहुंचा देता है। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं टूना, ये आपको क्या हो गया? मैंने तो कहा था कि ना जाएं आप। क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। जब पापा चिड़िया को होश आता है तो उनका बेटा भी उनके पास ही बैठा था और वो भी रो रहा था। पापा पापा, आप क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? बेटा, मुझे आपकी फरमाइश भी तो पूरी करनी थी ना। मुझे पता नहीं था कि जालिम उल्लू मेरा पंख तोड़ देंगे। और फिर अगले दिन से मम्मा चिड़िया ही भोजन की खोज में जाने लगी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे और अपने पति के लिए बहुत मुश्किलों से भोजन इकट्ठा करती। उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज मम्मा चिड़िया को चनों के सिर्फ 2 दाने मिलते हैं। मम्मा चिड़िया वही दाने अपने साथ घर ले आती है। आप एक दाना खा लें और एक दाना कुकू खा ले। कुकू चने का एक दाना खा लेता है। मैं जानता हूँ आप भूखी हो, आपने भोजन नहीं खाया। आपको 2 दाने ही मिले थे ना। नहीं नहीं पति जी, मुझे तो चने के 4 दाने मिले थे। मैंने तो 2 खा लिए और 2 मैं आपके लिए ले आई हूँ। और फिर पापा चिड़िया वो चने के दाने खा लेता है, परंतु वो समझ जाता है कि मम्मा चिड़िया भूखी है। समय गुजरता है। पापा चिड़िया भी बहुत बूढ़ा हो चुका था और मम्मा चिड़िया भी। उनका बेटा कुकू अब जवान हो चुका था। कुकू, आज मेरे लिए कोई मीठा फल लाना। जो मिलेगा ले आऊंगा मम्मा। मुझसे नहीं होती आपकी रोज ये फरमाइशें पूरी। आप तो खुद उड़ने के काबिल भी नहीं रहे और आप दोनों का भोजन भी मुझे ही लाना पड़ता है। एक दिन कुकू जब अपने घर आता है तो उसके साथ एक सुंदर सी चिड़िया भी थी, जिसे देखकर उसकी मम्मा कहती है, अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है? कुकू कुछ कहता इससे पहले ही सुंदर चिड़िया कहती है, कुकू की पत्नी हूँ मैं। कुकू ने मुझसे आज ही शादी कर ली है। कुकू, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। इसमें ये दोनों तुम्हारे बूढ़े माता पिता रहेंगे या फिर मैं रहूंगी? बेटा कुकू, आपने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। क्या हमारी आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है? आपको बता भी देता तो क्या आप मान जाते? आप तो यही कहते ना कि मैं आपके लिए ख्याल रखूं, आपके लिए भोजन लाऊं। आखिरकार मैंने भी तो शादी करनी थी ना।
कुकू की पत्नी कुछ समय बाद एक अंडा दे देती है और फिर वह एक दिन रात को कुकू से कहती है, कुकू, अगर तुम इन दोनों बूढ़ों को यहाँ से नहीं निकाल सकते तो मुझे बता दो, मैं इस अंडे को लेकर जल्दी जाऊँ। मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बूढ़े माता पिता के साथ। इन्हें कह दो कि यहाँ से चले जाएं। अब ये हमारा घर है। अब तो ये बूढ़े हो चुके हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है। कुकू, मेरी बात मानो तो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़ाओ। कुकू ये सारी बातें सुनकर खामोश हो जाता है और फिर अगले दिन सुबह सवेरे कुकू अपने माता पिता से कहता है, मम्मा, आप लोग ओल्ड एज होम क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। यही दिन रह गया था, यही दिन दिखाना था ना कुकू, इस दिन के लिए ही पाला था। हाँ, इसी दिन के लिए तुम्हें हमने पाला पोसा था। मम्मा चिड़िया तो बुत बनी बैठी अपने बेटे की बातें सुन रही थी। वह अपने बेटे से क्या कहती? और फिर कुकू अपनी माँ और अपने पिता को ओल्ड एज होम छोड़ देता है। मम्मा चिड़िया कुकू से ऐसा कहती हैं, मेरी बात याद रखना कुकू, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। आप आज जो मेरे और आपके पिता के साथ कर रहे हो, कल आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। और देखना बेटा, आपकी औलाद भी आपको यहीं छोड़ कर जाएगी, क्योंकि आप आज हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत बीमार रहने लगते हैं। उन्होंने तो अब ठीक से भोजन खाना भी छोड़ दिया था। मम्मा चिड़िया एक दिन अपने पति से कहती हैं, कुकू के पापा, कुकू ने हमारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपने बेटे की ऐसी प्रशिक्षण तो न की थी। पापा चिड़िया चुप था, वह कुछ भी नहीं कहता। मम्मा चिड़िया रात को सो जाती है और फिर अगले दिन जब मम्मा चिड़िया की आंख खुलती है तो सामने उनकी नजर अपने पति पर पड़ती है, जिन्हें कुछ पक्षी वहां से ले जा रहे थे। ये देखकर मम्मा चिड़िया कहती हैं, कहाँ ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे पति को? और फिर मम्मा चिड़िया को ये बताया जाता है कि उसका पति उसे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। मम्मा चिड़िया ना रो रही थी और ना कुछ कह रही थी, क्योंकि शायद आज उसके पति के साथ वो भी मर गई थी। कुकू के साथ क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, परंतु जो कुकू ने अपने माता पिता के साथ किया उसकी सजा तो उसे आने वाली जिंदगी में मिलकर रहेगी। किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। तभी उन बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया की सासू माँ टूनी से कहती है, देख बहू, तेरे 4 अंडे से तो बेटी हुई है। अगर इस 5 अंडे में से भी बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, बेटा बेटी होना तो भगवान के हाथ में है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे खानदान में आज तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई है और तुम तो अपने ही बेटियों की लाइन लगा दी। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा चिड़ा पैदा हो, वरना तेरे साथ न जाने इस बच्चियों का भी क्या होगा। ऐसी सख्त बात बोलकर टूनी की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। तभी टोना अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अच्छा हुआ टोना जी जो आप यहाँ आ गए। सासू माँ तो मेरी सुने बिना ही यहाँ से चली गई। टोना जी, बच्चे तो भूखे हैं, इसके लिए थोड़ा दूध लेकर आओ। टोनी, घर में दूध नहीं है। मुझे पता है टोना जी कि घर में दूध नहीं है। आप जाकर कबूतर चाचा के दुकान से दूध लेकर आए। बच्चे को तो भूखे नहीं रख सकते हैं ना। दुकान से दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो टोना जी। बेटियां तो घर की लक्ष्मी हुआ करती है और आप हो कि इन्हें भूखा रखना चाहते हो। काहे की लक्ष्मी? जिंदगी का बोझ है बोझ, मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कहकर टोना चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। टोना और उसकी मम्मा को 4 बेटियां कांटों की तरह चुभ रही थी। टोना बेटे, ये लो जहर की शीशी। अगर 5 अंडे में से भी बेटी निकले तो दूध में ये जहर मिलाकर सबको मार देना। फिर मैं तेरी शादी दूसरी चिड़िया से कर दूंगी और फिर दोबारा से हम खुशियों भरा जीवन जिएंगे, है ना मेरे प्यारे लाडले बेटे? माँ, आपने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया और वैसे भी मैं इस टूनी चिड़िया से तंग आ गया हूँ। फिर दोनों की ये साजिश टूनी चिड़िया सुन रही होती है।
फिर चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं दूध लेने खुद ही चली गई, वरना वो अपने बुरे मकसद में कामयाब हो जाते। इधर टूनी चिड़िया घोंसले में रखे अंडे पर नजर गड़ाए रखी थी। जैसे ही घोंसले से पांचवी बेटी बोलती है, टूनी के मानो होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो अपने 5 बेटियों को लेकर यहाँ से भागना होगा, वरना सुबह होते ही वो जालिम टोना हमें जहर देकर मार देंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने 5 बेटियों को अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ से हमेशा हमेश के लिए दूसरे घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टूनी अपने बच्चे को लेकर सोई हुई थी। तभी कालू कौवा आकर कहता है, उठो उठो, अरे कौन हो, यहाँ आकर सोए हुए हो? अरे आप कालू भैया जी, मैं यहाँ हूँ। मेरा घर बार कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं भूखे प्यासे हूँ और मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे दिमाग से तो अच्छी भली मालूम पड़ रही हो, साथ में 5 बच्चे भी हैं। नहीं बताना तो नहीं बताओ, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी भली मालूम पड़ रही हो। कालू भैया जी, वो सब मैं तो बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ दूध ला कर दें। ठीक है टूनी, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं भी जाकर दूध लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और दूध का डिब्बा लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया दूध का प्याला लेकर अपने बच्चे को पीने देती है और कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी इधर टोना अपनी मम्मा से कहता है, माँ जी, देखो टूनी चिड़िया घर में नहीं है और ना ही कोई बच्चा। पता नहीं रात को कहाँ गई होगी अपने बच्चे को लेकर। हो ना हो, इसका मतलब अपने 5 अंडे में से भी बेटी ही पैदा हुई है और हमारी बात टूनी चिड़िया ने सुन ली होगी, तभी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में करा दूंगी, जिससे वो दहेज में सोना भर भर कर ला सके और तुम खुशियाँ भरा जिंदगी जी सको। और इधर कालू कौवा को टूनी चिड़िया और उसकी 5 बेटियों पर काफी दया आ जाता है। टूनी चिड़िया, अब तुम कहाँ जाओगी? जंगल के सारे पक्षी अच्छे नहीं होते। हाँ कालू भैया, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम देख करके ही मेरे बच्चे पर कितना दया किया, और एक हमारे ससुराल वाले जो हमें जहर देकर मारने की सोच रहे थे। तुम कितने अच्छे हो कालू भैया। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो टूनी, तुम वहीं रहना। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर के बाद कालू कौवा अपने घर पर पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को देखकर कालू कौवा की पत्नी गोरी कौवी कहती है, कालू जी, ये तुम किस मुसीबत को उठा कर लेके आई हो, और तुमने इसे लाने की हिम्मत कैसे की, वो भी मुझसे बिना पूछे? देखो गौरी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार के खालू के, फूफा के, नाना के, पोता के, लाती के पोती हैं और ये कुछ ही देर के बाद चली जाएगी। फिर वहाँ से कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर नदी के किनारे पर चला जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, तुमने तो कहा था कि टूनी चिड़िया 2 महीने के बाद चली जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भला कब जाएगी? देखो गौरी, उसके पति अभी अभी मरा है, उसके पति के मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उसको कैसे अभी भेज दें? तुम ही बताओ गौरी जी। नहीं नहीं, अब उस चिड़िया को एक पल के लिए भी मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। तुझे क्या मालूम कालू जी, एक तो महंगाई, ऊपर से ये 5 बच्चे का खर्च, दूध और पता नहीं क्या क्या, मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। फिर गोरी कौवी गुस्से में घर आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टोनी, तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरे घर में आकर एकदम पैर जमा के बैठ गई और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें मालूम है कि खर्च कितना है? ओह गौरी, चुप हो जा, चुप हो जा, भगवान के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जा। तभी कालू कौवा सारी सच्चाई गोरी कौवी को बता देता है। तभी गोरी कौवी कहती है,
मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देखो टोनी जी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें भगा दूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कालू ज्यादा कमाता भी तो नहीं है, इससे घर का खर्च कैसे चलेगा? जरा तुम ही बताओ तो। ऐसी बात है तो मैं भी काम जानती हूँ, सिलाई का काम जानती हूँ। मैं भी हाथ बटा दिया करूँगी तो खर्च आसानी से हम लोग सहन कर सकते हैं। मैं सिलाई का काम जानती हूँ गौरी बहन। ओह ठीक है, तब मैं तुम्हारे बच्चे की रखवाली अपने मौसी की तरह करूँगी, समझो। फिर कालू कौवा काम पे निकल जाता है और टूनी भी सिलाई के काम में निकल जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद गोरी कौवी, कालू कौवा और टूनी के पास बहुत रुपए पैसे हो जाते हैं। फिर वे लोग आलीशान मकान बना लेते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी चिड़िया उस घर में आती है और कहती है, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने दो गोरी बहन, मुझे कुछ खाने दो गोरी। गोरी बेटी, मेरी बहू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। तभी गोरी कौवी कुछ दाना लेकर आती है और बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। इतने में वे पांचों बेटियां आ जाती है और उसे देखकर बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। तभी गोरी कौवी कहती है, मैंने तो तुझे दाना भी दे दिया बुढ़ी, चल अब भाग यहाँ से जा। देखो गोरी बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ और जा रही हूँ, मैं कितनी अभागिन और बदकिस्मत हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास भी पांच पोतियाँ थी, लेकिन मैंने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तभी वहाँ अचानक टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, माँ जी आप इस हाल में? कौन टूनी बेटी? तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे की शादी करा दी थी और बहू ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, अब तुम यहीं रहोगे अपनी पोती के साथ। फिर वे परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया उड़ते हुए गोरी कौवी और दुष्ट कौवा के पास आता है और बोलती है, गोरी, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ, मैं अपनी घोंसला बनाने के लिए किसी एक पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी? वो सामने वाला पेड़ पर बना लो अपना घोंसला, उसमें डाली भी है और पत्ते भी हैं। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसा बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, अब वहाँ बड़ा सांप टूनी चिड़िया को खा जाएगा। उस चिड़िया को क्या मालूम, मैं जरा भी अच्छा नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लगते हैं। टूनी चिड़िया घास इकट्ठा करती है, ऐसे वह घोंसला बनाने लगती है। पेड़ की जड़ों में बैठा हुआ सांप भी टूनी चिड़िया को देख लेता है। ये तो अकेली है, ना अंडे और ना ही बच्चे। अगर अंडे होती तो बात ही क्या और बनती। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेते हैं। मैंने तो घोंसला बना लिया, लेकिन इस पेड़ में तो अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो मेरे अंडे को खा जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया उड़कर पेड़ की खोखर के पास जाती है और सांप देखकर डर जाती है। सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। कौवा ने तो मेरे साथ जरूर शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, ना डरो, मैं बुरी सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ, मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ, मैं अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहें, आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए ना किसी और से। मैं रक्षा करूँगी आपकी, मैं सेवा करूँगी आपकी। अगर मेरी मदद पड़े तो जरूर बताना टूनी। आज पहली बार देखे हैं कि सांप भी अच्छे होते हैं। जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी और अच्छी है, जैसे कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, ठीक वैसे ही सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ टूनी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। मैं तो तुम्हें नहीं खाऊंगा चिड़िया, मैं तो तुम्हारी ताजे ताजे अंडे खाऊंगा। हा 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 हा। दिन गुजरते गए
तो कभी चिड़िया अपने दोस्त के लिए फल लेकर आती, तो कभी सांप भी झूठ मूठ के चिड़िया के लिए अनाज लेकर आती। कौवा और गोरी कौवी ये सब देखकर हैरान थे। इतने दिन गुजर गए, अगर अभी तक सांप ने इस चिड़िया को खाया क्यों नहीं? एक दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाकर बोलती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता है? वो तो बहुत खतरनाक है। गोरी कौवी, वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, बाकी दूसरे पक्षियों के लिए मेरा तो वो दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना दोस्त सांप ने लाया है मेरे लिए। अभी वो नदी पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी तो हैरान हो जाती है। दोस्ती? एक पक्षी की दोस्ती सांप से कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए मशवरा दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सब बात सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। टूनी की तो सांप से दोस्ती हो गई है। दोस्ती? ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा था कि हम भी सांप से दोस्ती कर लेते, फिर सब पक्षी डरते हमसे। वो तो अच्छा सांप है, फिर हम वैसे डरते रहे सांप से। तो क्या है, हम भगा देंगे चिड़िया को वहाँ से और हम उस सांप से दोस्ती कर लेंगे। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया 2 सुंदर सी अंडे देती है जो सफेद रंग के थे। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ। कई सालों के बाद ताजे ताजे अंडे खाऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा, फिर बाद में अंडे खा लूंगा, ताकि अंडे का स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहे। जालिम सांप अपने आप ऐसे बातें करता है। मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर भोजन लेने कैसे जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडे के पास और तुम अपना भोजन लेने जाओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे अच्छे दोस्त हो। ऐसे सांप अंडों के पास जाकर बैठ जाता है और टूनी वहाँ से दाना खोजने चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो चिड़िया के दिमाग में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, अगर उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडे ही ना खा ले। चिड़िया का दिल डर रहा था। टूनी चिड़िया रास्ते से ही वापस आने लगती है। तभी सांप बोलता है, अब तक तो चिड़िया दूर निकल गई होगी। मेरी वर्षों की इच्छा पूरी होने वाली है। पहले नदी से पानी पीकर आता हूँ और फिर चिड़िया के आने से पहले ही मैं ये दोनों अंडे खा जाऊंगा। हा 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 हा। ऐसे ही सांप नदी में पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। सांप दोस्त यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो कभी भी अंडे को छोड़कर नहीं जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी ने भी 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू कौवे से भी कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर रख देते हैं। हाँ गोरी, अब हमें उस सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उस टूनी चिड़िया ने उससे दोस्ती की, ऐसे भी वह हमसे दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हें यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कौवे भाई? मैं समझी नहीं आपकी बातों को। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। अब तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर कालू भैया, आपने तो खुद कहा था इस पेड़ पर मुझे घोंसला बनाने को। और अब जाने को तो मैं खुद भी कह रहा हूँ ना। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा चूं चूं मुझे पसंद नहीं है। टूनी और करती भी तो क्या करती, चिड़िया बेचारी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवा और गोरी कौवी उस पेड़ पर घोंसला रख लेते हैं।
जब सांप आएगा तो मैं करूँगी उससे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी छोटी और कमजोर चिड़िया है और तुम्हारी दोस्ती उस छोटी चिड़िया से अच्छी नहीं लगती। अब से आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान दोनों अंडों पर जाता है और कहता है, हाँ ठीक कहा तुमने, वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए भी अभी फल लेकर आते हैं। फिर कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। वो छोटी चिड़िया थी और उसके अंडे भी छोटे थे। ये तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवे के अंडे खा लेते हैं और अपने खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ पर ना सांप था और ना ही अंडे, लेकिन हाँ एक अंडे का खोल सांप के खोखर के पास जरूर पड़ा था। कालू मैं लौट गई, मैं बर्बाद हो गई कालू। वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला, वो मेरे अंडे को खा गया। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे को खाते। हमने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। फिर वे दोनों रोने लगते हैं। कुक्कू और गुड़िया बेटी आप घर पे ही रहना, मैं नदी में पानी लेने जा रही हूँ। मम्मा मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। और कुक्कू आप घर में अपनी छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया नदी पर चली जाती है। टूनी चिड़िया के बाहर जाते ही दोनों भाई बहन में लड़ाई शुरू हो जाती है और एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ। ऐसा कहते हुए कुक्कू घर के ही इधर उधर उड़ने लगता है। ऐसे पंख हिला रहे हो जैसे कौवा उड़ रहा हो। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ। फिर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करती है, मगर कुक्कू अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। गुड़िया नीचे गिर जाती है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। गिर गई गुड़िया, गिर गई। तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम बुरे हो, तुम जलते हो मुझसे। जब मैं ठीक से उड़ना सीख लूंगी तो मैं भी मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठकर खाया करूंगी और तुम्हें नहीं दूंगी। हा 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 हा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे उड़ना ही नहीं आता। और उधर टूनी चिड़िया भी मटके में पानी भर लेती है और वहाँ पर तोती भी पानी लेने आई हुई थी। वे दोनों वहीं रुककर थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरे बच्चे भी घर में ऐसे ही करते हैं। अपने बच्चे को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा अब मैं जाती हूँ, दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। फिर टूनी और तोती दोनों अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और घर पहुँचते ही गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा कुक्कू ने मुझे धक्का दे दिया, देखो मेरे पाँव पर चोट लगी है। मम्मा इसे उड़ना तो अभी आता नहीं है, ये उड़ने की कोशिश कर रही थी और ये गिर गई, इसमें मेरा क्या दोष है मम्मा? कुक्कू बेटा आप बड़े हैं, मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने को कहा था। ये मेरा ध्यान रखेगा? मेरा तो उड़ना देख ही नहीं सकता, बंदर कहीं के। तुमने मुझे बंदर कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों अब बस भी करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। तभी दोनों बच्चे चुप होकर बैठ जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चे से कहती है,
मैं दाना लेने जा रही हूँ। आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और तुम दोनों को कोई लड़ाई नहीं करनी। अगर किसी ने आज लड़ाई की तो उसे काले जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर तो कुक्कू आज काले जंगल में ही जाएगा। तभी टूनी वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के कुछ ही समय बाद वे दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दे दो। नहीं कुक्कू, ये मेरा है। मम्मा ये मेरे लिए लाई थी। ये मेरा है गुड़िया, ये मेरा खिलौना है। ऐसा बोलते बोलते कुक्कू चिड़िया खिलौने को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम बहुत गंदे हो। ऐसे ही गुड़िया खिड़की के बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुम्हें अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, गोरी कौवी का बेटा जग्गू खिलौना को लेकर भाग जाते हैं। रुको रुको, ये खिलौना मेरा है। ये खिलौना मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंक दिया है। मगर जग्गू नहीं रुका। गुड़िया जग्गू के पीछे पीछे उड़ने लगती है। गुड़िया कभी ऊपर की ओर जाती तो कभी नीचे गिरती। उसे तो अभी ठीक से उड़ना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊंचाई में चली जाती है। वो अपने आँखों पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई में तेज हवा गुड़िया को उड़ाते हुए दूर तक ले जाती है। तभी वो अपने पंखों पर कंट्रोल पाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। तब तक वह दूर निकल जाती है और एक पेड़ में जाकर फंस जाती है। उसके शरीर पर चोट लग जाती है और फिर गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मुझे यहाँ से निकालो। गुड़िया ऐसे चिल्लाती रहती है मगर वहाँ पर कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर मदद कर सके। शाम होने से पहले ही टूनी चिड़िया घर पर लौट जाती है। अपनी बेटी को घर पर ना देखकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे से बोलती है, कुक्कू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मैं उसे यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। आखिर तुमने फिर उसे कुछ किया तो नहीं ना? मम्मा मैंने उसे बहुत रोका था मगर वो खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई और वो अब तक लौटकर नहीं आई है। मम्मा ये सुनकर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा। वो तो बहुत छोटी है। अगर उसे कोई चील उठा कर ले गई तो तुम अब कभी अपनी बहन को नहीं देख पाओगे। ऐसा सुनकर कुक्कू भी रोने लगता है। मम्मा मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा चले अब हम गुड़िया बहन को ढूंढने जाते हैं। नहीं, आप घर पे ही रहें, मैं जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया घबराई हुई घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते पर तोती मिल जाती है। तोती बहन, मेरी गुड़िया घर के बाहर कहीं नहीं मिल रही है। वो आपके तो घर में नहीं है ना? नहीं नहीं टोनी, गुड़िया तो यहाँ नहीं आई। मेरे बच्चे तो घर पे ही हैं। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। टोनी, पहाड़ों पर तो चील रहती है। कहीं चील गुड़िया को उठाकर तो नहीं ले गई? मुझे भी यही डर है। मैं अभी पहाड़ों पर जाती हूँ। फिर चिड़िया पहाड़ों पर जाती है। दूर से ही टूनी चिड़िया छुपकर देखती है तो उसे चील और उसका बेटा पहाड़ों पर दाना खाते हुए दिखाई देती है। ये देखकर टूनी चिड़िया को तसल्ली होती है। शुक्र है ये चिड़िया तो मेरी बेटी को उठाकर नहीं लाई। अब मुझे नदी पर जाना होगा। हो सकता है गुड़िया खेलते खेलते नदी पर चली गई हो। फिर टूनी चिड़िया नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू कौवा अपनी मम्मा गोरी कौवा के साथ बैठा हुआ था। जग्गू के पास एक खिलौना था जो टूनी चिड़िया बाजार से खरीदकर गुड़िया को दिया था। जग्गू बेटा, आपने ये खिलौना कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है? ये मैंने अपने बेटे को मेले से लेकर दिया था। हाँ हाँ आंटी चिड़िया, ये खिलौना मैंने तो गुड़िया से नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है?
मुझे क्या मालूम, मैंने तो उसका खिलौना छीन कर सागर की तरफ भागा था, फिर वह गिर गई होगी। चुप कर जाओ पागल, चुप कर जाओ। टूनी चिड़िया जल्दी से उड़कर सागर की ओर रवाना हो जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो आप, कहाँ हो, बोलो ना गुड़िया। ऐसे अपनी बेटी को आवाज देते हुए टूनी चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है और कहती है, मम्मा मम्मा मैं यहाँ हूँ, मैं पेड़ में फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ हूँ मम्मा। अपनी बेटी की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से वहाँ चली जाती है। मेरी बेटी मैं आ गई हूँ, चुप कर जा मेरी बेटी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर टूनी वहाँ से अपनी बेटी को बाहर निकालती है। मम्मा कुक्कू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था, मैं खिलौना लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा लेकर भाग गया, मैं उसे पकड़ने के लिए गई थी मम्मा। अच्छा ठीक है बेटी, आपका भाई घर में अकेला है, चलो जल्दी से घर चलो। फिर टूनी चिड़िया अपनी गुड़िया को अपने ऊपर बैठाकर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। अपनी बहन को खोनों में लथपथ देखकर कुक्कू जैसे तैसे रोने लग जाता है। गुड़िया मेरी बहन, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? गुड़िया बहन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले मुझको 5 बार फिर बंदर कहो, बंदर बंदर बंदर, मैं बंदर हूँ। और वे बहना भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। टूनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्त, एक जंगल में गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा रहा करते थे, जो कि वो दोनों बहुत अमीर थे। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और टोना एक पेड़ पर जख्मी हालत में बैठे हुए थे। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची मीनू चिड़िया भी थी। इन दोनों का हाल जंगल के एक चील ने खराब कर दिया था, लेकिन टूनी चिड़िया और टोना जैसे तैसे जान बचाकर भाग जाते हैं। टोना जी, जालिम चील ने तो हम दोनों को बहुत जख्मी कर दिया है, बहुत खून भी बह रहा है, शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अब हमारी इस नन्ही सी मीनू चिड़िया का कौन ध्यान रखेगा? हाँ टोनी, मुझे भी अब मेरी प्यारी सी बेटी मीनू चिड़िया की हालत बहुत सता रही है। मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, लगता है कि मैं कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा। अब हमारी मीनू चिड़िया का ध्यान कौन रखेगा टोनी? नहीं नहीं टोना, एक उपाय है मेरे पास। हमारे जंगल में अमीर चिड़िया गोरी कौवी और कौवा है। हम अपनी मीनू चिड़िया को चुपके से उसके घोंसले में रख देंगे। मुझे यकीन है कि वे हमारे मीनू चिड़िया को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अब मीनू चिड़िया को लेकर कौवा और कौवी के पास लेकर जाते हैं। फिर जख्मी हालत में टूनी और टोना मीनू चिड़िया को गोरी कौवी के घोंसले की तरफ ले जाते हैं। फिर टूनी और टोना अपनी बेटी मीनू चिड़िया को गोरी कौवी के घोंसले पर रख देते हैं। इस समय गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घोंसले पर नहीं थे। टूनी और टोना ज्यादा जख्मी होने के कारण टूनी और टोना पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और उसी समय उन दोनों की मौत हो जाती है। अब बेचारी मीनू चिड़िया अपने माता पिता के देहांत के बाद अकेली रह जाती है। कुछ ही समय के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले पर आ जाते हैं। अरे कालू, इतनी सुंदर चिड़िया को मेरे घोंसले में कौन रख कर गया है? अभी हमने पेड़ के नीचे देखा था ना, ये टूनी और टोना मरे हुए थे। शायद वो मरने से पहले नन्ही चिड़िया को हमारे घोंसले में रख दिया होगा, ताकि हम इनकी नन्ही सी चिड़िया का अच्छी तरह ध्यान रखें। हाय रे कालू जी, वो तो टूनी और टोना चिड़िया मर गए हैं और ये नन्ही सी चिड़िया अकेली है। लेकिन कालू जी, हमारे तो कोई भी बच्चे नहीं हैं। क्यों ना इस नन्ही सी चिड़िया को अपना बच्चा बना लें और इसे पाल पोस कर बड़ा कर लें। गोरी, मुझे भी इस नन्ही चिड़िया पर दया आ रही है। बेचारी बिना माँ बाप के कैसे रहेगी? हम दोनों पाल पोस कर इसे बड़ा कर लेंगे।
फिर वे कालू कौवा और गोरी कौवी मीनू चिड़िया को अपनी बेटी मान लेती है और दोनों इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद गोरी कौवी एक अंडा देती है। इसमें से एक नन्हा सा कौवा निकलता है। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे कालू जी, मैंने इस कौवा का नाम जग्गू रखा है। देखो ये कितना प्यारा है। हाँ हाँ रानी, एकदम मुझ पर गया है, एकदम काला। मम्मा, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं मेरी भाई जग्गू के साथ खेलूंगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, जरूर तुम जग्गू के साथ ही खेलना। ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन बुलबुल गोरी कौवी और कालू कौवा के पास आता है। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? चिड़िया की बेटी को अपनी बेटी कैसे बना सकती हो? जंगल के सभी पक्षी तुम्हारा मजाक उड़ाया करेंगे कि एक चिड़िया किसी कौवी की बेटी कैसे हो सकती है। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। सारी पक्षियों ने मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर दिमाग खराब कर दिया है। हाँ कालू जी, परंतु इस बेचारी मीनू चिड़िया का कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद मीनू चिड़िया और जग्गू कौवा बड़े हो जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने भाई जग्गू को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी, परंतु जग्गू कौवा मीनू चिड़िया से हमेशा नफरत करता था। मम्मा पापा, आप दोनों ने मीनू चिड़िया को मेरी बहन बनाकर अच्छा नहीं किया है। अच्छा होता कि मैं अकेला होता। इसकी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरी बहन कोई कौवी नहीं बल्कि एक चिड़िया है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी मीनू चिड़िया से बहुत तंग आ गए थे। अरे मेरे बेटे जग्गू, तुम उदास क्यों हो? मैं मीनू चिड़िया का कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता हूँ। आज से ये मीनू चिड़िया हमारे घोंसले में नहीं रहेगी। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने सुन ली ना गोरी की बात? बस बहुत हो गया, निकल जा अब हमारे घोंसले से तुम। पापा, आप क्या कह रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सभी काम तो करती हूँ ना, भोजन भी तो लाती हूँ और घोंसले की सफाई भी करती हूँ। अब और बहुत ज्यादा भी भोजन लाया करूँगी पापा, परंतु आप मुझे इस घोंसले से मत निकालना। अरे मीनू चिड़िया, बस करो। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, यही एहसान मानो। और बचपन से तुम काम कर रही हो तो तुम ताने मारोगी। चलो यहाँ से तुम निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। फिर गोरी कौवी मीनू चिड़िया को धक्का देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है और मीनू चिड़िया भी उदास होकर वहां से चली जाती है। प्यारे, किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने एक बेटा कुक्कू के साथ रहा करती थी, तो वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहा करते थे और कबूतर अपना एक बेटा किक्की के साथ रहा करती थी। तीनों में काफी दोस्ती थी। एक दिन वे तीनों दोस्त नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ एक सुनीता तितली आती है और कहती है, दोस्तों, तुम लोग यहाँ तीनों क्या कर रहे हो? नदी के किनारे बैठे हुए हो? वो छोड़ो तुम सुनीता तितली, तुम्हारा पंख कितना खूबसूरत है। मुझे तो तुम्हारे जैसा पंख होता तो मैं कितना मस्ती करता। हाँ, मेरा काला पंख तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काश मेरा पंख ऐसा हो जाता। देखो दोस्तों, ये जो मेरे पंख है ना, असल में ये मेरे पंख फ्लावर फेरी ने रंगे हैं और वो मेरा दोस्त है। तुम लोगों को भी ऐसा पंख चाहिए क्या? हाँ सुनीता तितली, मुझे आपका पंख तो बहुत पसंद है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं अपने दोस्त फ्लावर फेरी को बुलाती हूँ। दोस्त, ओ मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? देखो तुमसे कौन सब मिलने के लिए आए हैं। तभी वहाँ एक रोशनी के साथ फ्लावर फेरी प्रकट होती है और कहती है, सुनीता, आपने मुझे अभी क्यों बुलाया है? मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मुझे नाश्ता करना था और मेरी मम्मा मेरे लिए सूरजमुखी का रस निकाल रही थी ताकि मैं दूसरे तीसरे का पंख रंगा सकूं। तुमने बेकार ही मुझे बुला लिया। फ्लावर फेरी, ये मेरे दोस्त हैं, इनको भी मेरे जैसा पंख रंगाना है। प्लीज आप मेरे दोस्तों का पंख रंगा दें। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा। कल इसी जगह पर जो मेरे लिए मीठा भोजन लेकर के आएगा, मैं उसी का पंख रंग दूंगी।
ऐसा कहकर फ्लावर फेरी वहाँ से चली जाती है। मैं अपनी मम्मी को जाकर कहूँगा कि वो फ्लावर फेरी के लिए मीठा भोजन बना दे। हाँ, इससे तो पंख मैं ही रंगाऊंगा, क्योंकि चोरी करने में मेरी माँ एक्सपर्ट है और मैं भी तो कम नहीं। अच्छा, वो तो कल ही पता चलेगा। ऐसा कहकर वे तीनों दोस्त वहाँ से अपने अपने घर को लौट जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे भी सुनीता तितली की तरह अपने पंख रंगवाना है, लेकिन उन्हें कुछ स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तभी वो मेरे पंख को रंग देगा। बस इतनी सी बात। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए दूध चुरा कर लाती हूँ और मैं चावल लेकर आती हूँ। चोरनी के बेटे चोर, देखो कैसा बुद्धि है। जी, तुम मेरे से मुंह ना लगो। तुम्हें तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती, तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो? फिर तो मैं अपने बेटे को चावल की खीर बना दूंगी, जिससे वो फ्लावर फेरी खाकर खुश हो जाएगी और मेरे बेटे के पंख को रंग देगा। मम्मा, क्या चावल घर में है? चावल तो मेरा बेटा चुरा कर लाएगा और मैं शक्कर चुरा कर लाऊंगी, और तुम्हारा बाप वो तो दूध चुरा कर लाएगा। फिर जग्गू किसान के खेत में चावल चोरी करने चला जाता है। तभी किसान अपने खेत में स्प्रे कर रहा होता है और इधर गोरी कौवी हरियाली तोती के घर जाती है और जाकर कहती है, हरियाली बहन, देखो तुम्हारे पति नदी में गिर गया है। मेरे पति नदी में डूब गया है। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है और गोरी कहती है, अब तो मुझे शक्कर चुराने से कोई नहीं रोक सकता। तभी इधर फ्लावर फेरी अपनी माँ से कह रही होती है, मम्मा, मुझे पक्षियों के रंग रंगने हैं, मुझे जल्दी जाना है। ठीक है बेटी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जिस पक्षी के पंख को रंगोगे वो बुरा ना हो, वो ठीक हो, वो चोरी ना करता हो, वो अपने माँ बाप की देख रेख करता हो, जो ईमानदार हो, उसी पक्षी के पंख को तुम रंगना। ठीक है मम्मा, वो तो मैं जानती हूँ। मैं किसी भी बुरे पक्षी के पंख को रंग नहीं करूँगी। इसीलिए तो मैंने उन पक्षियों से परीक्षा ली है कि जो परीक्षा में खरा उतरेगा उसी के पंख को मैं रंगूंगी। तभी इधर टूनी के बेटे कुक्कू अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, आप मुझे कुछ ऐसी चीजें बना दें जिससे फ्लावर फेरी खाकर खुश हो जाए और मेरे पंख रंग दे। लेकिन घर में तो कुछ नहीं है बेटे। इसका मतलब उस फ्लावर फेरी मेरे पंख को नहीं रंगेगी? रंगेगी बेटा, जरूर रंगेगी। अगर थोड़ा सा आटा हो जाता तो मैं तुम्हें एक रोटी बना देती। आटा मैं ले आता हूँ मम्मा, मैं कहीं से जाकर आटा लेकर आता हूँ। तभी वहाँ से कुक्कू बूढ़ी कबूतर के घर चला जाता है और कहता है, माँ जी, आप मुझे थोड़ा सा आटा दे दें। ये आटा ले जाकर मैं फ्लावर फेरी को दे दूंगा, जिससे वो मेरा पंख रंग देगा। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन तुम्हें मेरा ये चक्की चला देना होगा। ठीक है माँ जी, मैं सारा दिन आपकी चक्की को चला दूंगा, मैं मेहनत करूंगा। फिर कुक्कू सारा दिन चक्की चलाता रहता है और इधर कबूतर के बेटे अपने पापा से कह रहा होता है, पापा, आप मुझे कुछ अच्छा बना कर दें, जिससे मैं फ्लावर फेरी को ले जाकर दे सकूं और वो मेरे पंख रंग सके। फिर शाम हो जाती है। कुक्कू कुछ आटा लेकर अपने घर की तरफ चली आती है और टूनी चिड़िया उस आटे से एक सूखी रोटी बना देती है और इधर कालू कौवा गोरी कौवी खीर बनाकर तैयार कर देता है और इधर कबूतर का बेटा किक्की अपने बाप का पैसा चुराकर हरियाली तोते के दुकान में जाकर कुछ मिठाई लेकर तीनों एक साथ तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और तभी वहां फ्लावर फेरी और सुनीता तितली आ जाती है और कहती है, लाओ दोस्तों, तुम लोगों ने क्या बनाया है? तभी जग्गू कहता है, देखो मैंने कितना अच्छा खीर बना करके लेके आया है, आप मेरा पंख रंग दें। फिर वो फ्लावर फेरी जादुई शक्ति के माध्यम से पता लगाता है और कहता है, जग्गू, ये तो चोरी की है, मैं तुम्हारी ये खीर नहीं खाने वाला। और किक्की, तुमने भी तो अपने बाप का पैसा चुराया है। लेकिन हमने तो ये मेहनत से दिन भर चक्की चला करके ये सूखी रोटी लाई है। प्लीज फ्लावर फेरी जी, आप मेरा पंख रंग दें।
हाँ वो मुझे मालूम है। और लाओ ये तुम्हारी स्वादिष्ट रोटी मुझे दे दो, मैं इसे खाऊंगी। फिर वो फ्लावर फेरी कुक्कू से रोटी ले लेती है और उसे खाने लगती है और फिर कुक्कू के पंख को रंग देता है। कुक्कू खुशी से उछलने लगता है, कूदने लगता है और इधर जग्गू और किक्की मुंह लटकाए रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बेईमानी से कोई धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए और ना ही बेईमानी कभी मुसीबत के समय काम आता है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।